के वडोदरा में महिसागर नदी पर बना ब्रिज बुधवार सुबह टूट गया। हादसे के समय ब्रिज से गाड़ियां गुजर रही थीं। पुल टूटने पर 2 ट्रक, 2 कार और एक रिक्शा, कुल 5 गाड़ियां नदी में गिर गई। एक टैंकर तो दूसरे सिरे पर फंस गया। इस ब्रिज हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है और 9 लोगों को बचा लिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत बचाव दल और स्थानीय लोग राहत कार्य के लिए पहुंच गए। फायर ब्रिगेड की 3 टीमें रेस्क्यू के लिए भेजी गई हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। आज सुबह 8 बजे के आसपास ये जो आनंद से वडोदरा जोड़ता हुआ ब्रिज है, गंभीरा ब्रिज, इसके ऊपर से यहाँ पर एक एक्सीडेंट की इंफॉर्मेशन मिली। ब्रिज का कुछ पोर्शन टूटा। एक ट्रक, इको गाड़ी, ऑटो रिक्शा, कुछ बाइक ये गिरने की इंफॉर्मेशन है। तुरंत वडोदरा डिस्ट्रिक्ट से भी कोऑर्डिनेट किया। वडोदरा जिला प्रशासन तुरंत यहाँ पर बचाव कार्य के लिए आ गया। एनडीआरएफ की टीम यहाँ आ गई, फायर की टीम, पुलिस की टीम, आनंद से और वडोदरा से, दोनों जिलों से दोनों टीमें यहाँ आकर बचाव कार्य में तुरंत लग गई। अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन मिली है वडोदरा साइड से, क्योंकि पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन वडोदरा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ब्रिज के उस पार से हो रहा है, तो जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से 7 डेड बॉडी का इन्फॉर्मेशन है और 5 लोगों को एसएसजी हॉस्पिटल, 5 इजाग्रस्त लोगों को, इंजर्ड लोगों को वहाँ शिफ्ट किया गया है। अभी दोनों जिलों की और प्रशासन की फर्स्ट प्रायोरिटी रेस्क्यू है। नीचे जो भी मलबा वगैरह गिरा है उसके नीचे से कोई डेड बॉडीज वगैरह अगर निकालनी है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अभी ये है। उसके बाद अभी ये जो आनंद की साइड में जो एक ट्रक आपने देखा होगा, वीडियोज में भी आया होगा, एक टैंकर, अभी वो सेफ स्टेज पर है। उसको हटाने का, एक बार नीचे से रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा उसके बाद ये ट्रक हटाने की भी कामगिरी की जाएगी। अभी क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता था, इसके ऊपर से बहुत व्हीकल्स का आना जाना चालू रहता था, पूरे सौराष्ट्र को जोड़ता था ये आनंद से। तो इस रास्ते का ऑल्टरनेट अभी हमने वासद का किया है। दोनों डिस्ट्रिक्ट से भारी व्हीकल्स का प्रतिबंध उमेटा ब्रिज के ऊपर भी लगा दिया गया है और सबको, सारे हैवी व्हीकल्स को वासद टोल से होते हुए जाना है। स्वाभाविक है कि वहाँ पर भी व्हीकल्स की संख्या बढ़ेगी, तो उसके लिए चुस्त बंदोबस्त भी रखा गया है। अभी तंत्र की फर्स्ट प्रायोरिटी रेस्क्यू है। रेस्क्यू वर्क कंप्लीट करना ही फर्स्ट प्रायोरिटी है। तस्वीरों में देखिए कैसे बचाव कर्मी नदी से लोगों को निकाल रहे हैं। लोगों को रस्सी के सहारे बाहर निकाला गया। घटना को लेकर हमारे संवाददाता ने कुछ चश्मदीदों से बात की है। ब्रिज हादसे में जो ब्रिज के नीचे एक टेम्पो ट्रैवलर पानी में दिख रहा है, उस टेम्पो ट्रैवलर में सवार लोगों ने अपनी जान जैसे तैसे बचाई है। हम उन्हीं से बात करते हैं कि क्या नाम है आपका? अनवर सर अमनजा दीवान। आप हर रोज यही से आते जाते रहते हैं? अठवाडिये में 1-2 दफा जाते हैं। अच्छा, आज कितने बजे की घटना है ये? क्या कुछ? 7:30 हाँ, 7:30 बजे। कैसे क्या हुआ? गाड़ी फुल ही रहता है और जितने वो पुल टूटा ना, इतने भाग में जितनी गाड़ियां थी ना वो सब अंदर चली गई। हाँ, फिर हमने छेड़े पे थे, गाड़ी ऊपर चढ़ गई, फिर वापस पड़ी। हमारी गाड़ी चढ़ गई, वापस उनको लेकर गाड़ी चुका ली। इसको मत बाहर निकल जाओ अनवर भाई, अपने बचाव करना पड़ा, तो गाड़ी चली गई, हम निकले। फिर आप दरवाजा खोल के बाहर निकल गए, दोनों गाड़ी चली गई नीचे, उतने तरह गाड़ी चली गई अंदर। कितने लोग थे आप लोग गाड़ी में? 3 आदमी। तीनों बच गए? तीनों बच गए। कितनी गाड़ियां थी इस वक्त उस ब्रिज के? ब्रिज के अंदर 7 गाड़ियां हैं। 7 गाड़ियां थी। तो ये ब्रिज, मतलब आप लोग जैसे बता रहे कि एक हफ्ते में एक आध बार आते जाते रहते, ये ब्रिज ऐसे ही जर्जरित था? हाँ, जर्जरित, खराब ही रास्ता है। कब से? 1-2 महीने से खराब है। अच्छा, अभी ये 2 महीने से खराब था पूरी तरह। तो 7:30 बजे इनका कहना है कि जब इन्होंने ब्रिज का हिस्सा पार कर लिया, जब गाड़ी उनकी पार हो गई, उस वक्त वो ब्रिज का हिस्सा टूटता है, जिसके चलते गाड़ी नीचे की तरफ स्लो डाउन हो रही थी और इन्होंने अपने खुद के बचाव में दरवाजा खोल के गाड़ी से कूद गए। इसके चलते ये 3 लोग बच गए, लेकिन गाड़ी नीचे चली गई और उसके अलावा बाकी जितनी गाड़ियां और ट्रक थी वो नदी में गई और इतने लोगों की मौत हुई। अन्य चश्मदीदों ने क्या बताया है ये भी सुनिए। मेरा गांव मुझको दरियापुरा है और मेरा मुझको दरियापुरा गांव के एक इको गाड़ी भाड़े करके बगदाना जाने वाला था। वो सुबह 7 बजे निकला। वो 7:30 बजे मेरे को मालूम पड़ा, मैं घर के दौड़ के आया तो उधर ही एक रिक्शा, एक ट्रक और एक इको, एक मैक्स, खुला मैक्स लोडिंग, वो सब अंदर पड़ा था।
वो सब काम लोगों ने इधर उधर फोन करके सब आया और दुर्दा लेके वो पुलिस तंत्र भी आया, वो सब मिलके थोड़ी बॉडी काढ़ी है, थोड़ा निकालने का है। पड़े थे जब आप आए यहाँ पे? 4-5 व्हीकल तो है, लेकिन बाइक दिखाता नहीं है। आपके मतलब जो इलाके के आपके गांव के कितने लोग हैं? मेरे गांव के 5 लोग थे, वो एक लेडीज हयात है, उसको दवाखाना भेजा है। वो मैं आया, मैं उड़खा तो उसको 108 में दवाखाने भेजा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम जगमाल सिंह पड़िया, दरियापुरा। कब से यहाँ पे? हम यहाँ 8 बजे से है और यहाँ वो एक इको थे, उसको दोरडे से बहुत के बाहर निकाले, उसमें से कई सारी बॉडियां भी निकाली और उससे पहले 2 लोग जीवित थे, उसको हॉस्पिटल में बेच दिया गया है। आपने क्या क्या किया यहाँ पे? हमने वो गाड़ी को रस्सी से बांध के गाँव लोगों ने खींच के निकाला है। जब आप आए थे तो कितने लोग थे यहाँ पे? यहाँ पे गाँव के लोग थे, फिर बाद में सब आ गए। आप कहाँ से हैं? हम यहाँ एकलबारा के हैं, स्थानिक स्थानिक है। क्या नाम आपका? राजदीप पड़ियार। બહુ ગીતી નથી અને જે અમારી જગ્યા આવી ને એ જગ્યાએ જે પુલ તૂટી પડ્યો તો અમે બધા પાણી એટલું આજે મહીસાગરમાં જાર એટલે પાણી બી ફૂલ. હા, અમારી ગાડી પડી અને ટ્રક પેલા પડી ને એમની જોડે જોડે અમારી ગાડી બી એમની જોડે જોડે ઘીસાઈ ગઈ. તે ના અમારે બાજુમાં ટ્રક ને આમ જવાનું આમ અને અમારો આમ જવાનું. તે ટ્રક આમ બેઠી ને તે અમારી જોડે જોડે આમ બેસી જાય જોડે જોડે. હું તો પાછળની બાજુ બેઠેલી ને પાછળ ડેકીમાં તે આગળનો ભાગ દબાઈ ગયો, પેલો ખટારાનો ટ્રક ને અમારી ગાડી ઉપર પૈડાઈ જતે નીચું થયું અને પાછળનું અધર થયું. તે હું નીચે અધર થઈ ને એરેનું નીકળી. वहीं पूर्व पंचायत सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता ने दावा किया है कि उन्होंने 3 साल पहले पुल की खराब हालत की शिकायत की थी। 2022 अगस्त में हमने स्थानिक आगेवानों और हमने प्रजा के प्रतिनिधि चुन के सभी सरपंचों को लेकर एक रजूआत की थी कि ये ब्रिज की डेंसिटी और ब्लॉक का जो वाइब्रेशन है वो क्षमता से ज़्यादा कुछ हो रहा था। इसलिए सब आगेवानों ने मिलकर हमने रजूआत की थी कि ये ब्रिज की कार्य क्षमता का टेस्ट रिपोर्ट जाहिर हितार के लिए पब्लिक सिटी किया जाए, पर कलेक्टर और डिवीजन के हेड द्वारा कोई आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की और मानव सर्जित दुर्घटना कह सकते हैं इनको कि उनको पता था गवर्नमेंट को, तभी भी आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की। 3 साल में हमने हर बार जो जिला सदस्य के मेरे दौरा था, मैंने हर बार कलेक्टर और डिवीजन के अधिकारियों के मैं ऑफिस जाता था, उनको बोलता था कि इनका कुछ करो, अभी कुछ नहीं करोगे तो कुछ ऐसा दुर्घटना जो आज हुआ है। उनकी अनेकों बार रजूआत हुई है, हमारे सरपंच को लेकर भी और युवाओं को लेकर भी हमने रजूआत की थी, आंदोलन भी किया था। ब्रिज बंद करने की या नई ब्रिज की मंजूरी के लिए जो डेंसिटी था, जो उनका वाइब्रेशन परिस्थिति था, वो जो टेस्ट रिपोर्ट आना चाहिए वो नेगेटिव रिपोर्ट आया था। ऐसा मिस्त्री साहब, डिवीजन मिस्त्री साहब ने हमको बोला था कि डेंसिटी का जो मामला है वो हमने राज्य सरकार को रिपोर्ट कर दिया है, तो अभी राज्य सरकार जब हमको जवाब देगी तो हम उनको कार्यवाही करें। अभी जो हुआ है मानव सर्जित हुआ है, मानव वध हुआ है। जो ब्रिज टूटा है वह 45 साल पुराना था। यह मध्य गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ता था। हर दिन यहाँ बड़ी संख्या में छोटे वाहनों से लेकर बड़े वाहन गुजरते थे। ब्रिज के टूट जाने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड जैसे दक्षिण गुजरात के शहरों से सौराष्ट्र पहुँचने में अब ज़्यादा समय लगेगा। अब इसके लिए अहमदाबाद होते हुए लंबा रास्ता लेना पड़ेगा।